नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के राजनीति की, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी अभी संपन्न हुए बीएमसी का चुनाव और साथ साथ बीएमसी के साथ साथ 28 अन्य महानगर पालिकाओं के चुनाव का जो परिणाम निकल कर आया है, इन परिणामों को अगर आप कांग्रेस पार्टी के नजरिए से इसका विश्लेषण करेंगे तो एक चीज आप पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी की, अगर उदाहरण के लिए हम बीएमसी के चुनाव को आधार बनाएं तो बीएमसी के चुनाव में देखेंगे कांग्रेस पार्टी के सीटों की संख्या जरूर घट गई। पिछले बीएमसी के चुनाव में जब 2017 में हुआ था तो कांग्रेस पार्टी के 32 कॉर्पोरेटर चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। इस बार कांग्रेस को मात्र 24 कॉर्पोरेटर्स कांग्रेस के चुनाव जीतने में कामयाब हो सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना आधार वोट आप कह सकते हैं, और आधार वोट के आधार पर भविष्य की राजनीति की संभावनाएं ये बची रह गई। क्यों बच गई पता है आपको? उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि मित्रों, कांग्रेस पार्टी पर जो खतरा मंडरा रहा था महाराष्ट्र में और अन्य राज्य में जो खतरा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में भिन्न विचारधारा, भिन्न राजनीतिक तौर तरीके से काम करने वाले, राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया। लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उस शिवसेना के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया, जो शिवसेना कांग्रेस पार्टी की वैचारिक जो राजनीति है उसके 100% खिलाफ राजनीति करती है। मित्रों, शिवसेना का राजनीतिक आधार क्या रहा है? शिवसेना का राजनीतिक आधार रहा है हिंदुत्व की राजनीति, मराठावाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, दक्षिण भारतीयों के खिलाफ विश्वमन करने की राजनीति, उत्तर भारतीयों के खिलाफ विश्वमन करने की राजनीति। शिवसेना की पहचान रही गुजरातियों के खिलाफ अलग विश्वमन करने की राजनीति। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब विधानसभा चुनाव में शिवसेना के साथ गठबंधन किया, लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया, सीटें तो कुछ लोकसभा चुनाव में बढ़ गई, विधानसभा चुनाव में तो वो भी नहीं रहा, सफाया हो गया। लेकिन उससे बड़ा नुकसान क्या हुआ कांग्रेस पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी का जो अपनी पहचान थी वो पहचान खत्म हो गई, पहचान मिट गई। कांग्रेस पार्टी के समर्थक मतदाताओं के बीच ही कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़े होने लगे। लोगों ने, उनके कांग्रेस पार्टी के मतदाताओं ने ही कांग्रेस पार्टी पर शक करना शुरू कर दिया और उनके परंपरागत मतदाताओं ने ही कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। आज इस चुनाव में भी, बीएमसी के चुनाव में भी उत्तर भारतीयों का लगभग मात्र 5% वोट कांग्रेस पार्टी को मिलना किस बात का परिचायक है? इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस पार्टी ने उस शिवसेना के साथ गठबंधन की सरकार चलाई जिसे उत्तर भारत के लोगों के विरोधी पार्टी के रूप में जाना और पहचाना जाता है। दक्षिण भारतीयों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत डाला। दक्षिण भारतीयों ने, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा? इसलिए कि शिवसेना का जन्म ही हुआ था लुंगी भगाओ पुंगी बजाओ, और उसी शिवसेना के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन की सरकार चलाई थी महाराष्ट्र में। केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जब कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया तो एक तरफ मुसलमान वोटरों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा। एक तरफ वैसे मुसलमान मतदाता जिन्हें कांग्रेस पार्टी के शिवसेना के साथ जाने से नाराजगी थी, तो जहां मौका मिला उन लोगों ने एआईएमआईएम को चुन लिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का आधार बनना मुंबई में कांग्रेस पार्टी का शिवसेना के साथ जाने का एक साइड इफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम मतदाताओं का वह समूह जो किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराने को तैयार था, हराने के लिए हर कुछ करने को तैयार था, उन मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी के बदले उद्धव ठाकरे की पार्टी पर ज्यादा भरोसा किया। यह सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए। तो उद्धव ठाकरे के साथ एक भी मुसलमान गया, उसका कारण क्या रहा? किसने उद्धव ठाकरे के साथ मुसलमानों के जाने के निर्णय को जस्टिफाई करने का आधार तैयार किया? कांग्रेस पार्टी के साथ शिवसेना के गठबंधन ने। अगर आप याद रखिए, अगर इस बीएमसी के चुनाव में भी, मुंबई के चुनाव में भी अगर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होता शिवसेना के साथ तो यह बात सही है कि हो सकता था कि शिवसेना की सीटें बढ़ जाती,
लेकिन कांग्रेस की सीटें नहीं बढ़ती, और कांग्रेस की सीटें बढ़ती भी तो जो भी थोड़ा बहुत आधार कांग्रेस पार्टी के पास बचा हुआ था, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को किसका वोट मिला सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा अभी भी इस चुनाव में भी, बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों और ईसाइयों का वोट मिला। क्यों मिला? इसलिए मिला कि भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ, शिवसेना की हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ सेकुलर राजनीति का एकमात्र चेहरा के रूप में सबसे विश्वसनीय चेहरा आज भी कांग्रेस पार्टी बनी हुई है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में, नरेंद्र मोदी का प्रतिद्वंदी के रूप में आज भी सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी देश की राजनीति में बने हुए हैं। तो कांग्रेस स्वाभाविक पसंद होगी, लेकिन उस पसंदगी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा तब होता है जब कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ जाती। इस चुनाव में अभियान को देखिए आप, शिवसेना ने कई बार अपने बयान बदले। कांग्रेस पार्टी पर क्या आरोप लगाया शिवसेना ने, चाहे वो वीर सावरकर के मामले में हो, चाहे वो आरएसएस के मामले में हो। आरएसएस की तो प्रशंसा करते हुए दिखे हैं उद्धव ठाकरे। कांग्रेस पार्टी पानी पी पी कर विरोध करती है, वीर सावरकर का विरोध करती है, लेकिन शिवसेना के लोग उनका समर्थन करते हैं, पूजा करते हैं वीर सावरकर की। मित्रों, कांग्रेस पार्टी की पहचान क्या रही है? कांग्रेस पार्टी की पहचान रही है एक मध्य मार्गी राजनीतिक दल का। मध्य मार्ग की राजनीतिक दल का मतलब अतिवाद से कांग्रेस हर वक्त प्रायः दूर रही जवाहरलाल नेहरू के दिनों से। तो अतिवाद तो हर प्रकार का होता है ना, जातिगत अतिवाद भी होता है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में क्यों खत्म हो गई मित्रों? मैंने कई बार कहा है, कई वीडियो में कहा है, उसका कारण रहा है कि कांग्रेस पार्टी जातिवादी राजनीतिक दल का अस्तित्व किस पर है? केवल एक फैक्टर पर है। अगर कोई यादव नेता की पार्टी है, चाहे वो अखिलेश यादव का हो, चाहे लालू यादव का हो, इन दोनों पार्टियों का अस्तित्व तभी तक है जब उनके साथ यादव जाति के लोग हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक अस्तित्व बिहार में तभी तक है जब नीतीश कुमार के साथ कुर्मी जाति के लोग हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अनुप्रिया पटेल या पल्लवी पटेल, जो कि अपना दल चलाती हैं, सोनेलाल पटेल की पुत्रियां हैं, इनकी राजनीतिक हैसियत, अस्तित्व तभी तक है जब तक कुर्मी जाति के लोग इनके साथ हैं। तो फिर कुर्मी जाति को, यादव जाति को साथ में रखने के लिए ये लोग तो वो काम करेंगे जिससे कि वो जाति उनके साथ रहे। लेकिन परिणाम क्या होता है, उसकी प्रतिक्रिया तो होती है। जब अखिलेश यादव जाति के उम्मीदवार को, लालू प्रसाद यादव जाति के लोगों को इस राजनीति में उनकी तादाद से ज्यादा प्रतिनिधित्व देते हैं, या फिर उनकी ताकत का, संख्या बल का एक बेजा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है? अन्य जातियां टूट जाती है। वैसे ही जैसे आप देखिए बिहार की राजनीति में गैर यादव, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, कोई भी आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहता। वही हाल उत्तर प्रदेश में है। पिछला अपवाद रहा लोकसभा चुनाव 2024 का, जब अखिलेश यादव ने पीडीए के फॉर्मूला बनाकर एक बार एक प्रयोग किया, सफल रहा प्रयोग। 2027 के विधानसभा चुनाव में सफल होगा या नहीं होगा कहना मुश्किल है। हो सकता है कि वो काठ की हांडी हो, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जब मायावती ने 2007 में सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में, तो क्या नारा था? चर गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। मतलब क्या था? गुंडन कौन थे? किसे गुंडन के रूप में मायावती संबोधित कर रही थी? बताने की आवश्यकता है क्या? तो इसीलिए ये सभी पार्टियां एक जाति की पार्टी है। लेकिन कांग्रेस 1947 से लेकर अब तक माना यह जाता रहा कि यह सर्व समाज की पार्टी है। अब बताइए, देश की राजनीति में किसी भी राज्य में कांग्रेस के अलावे कोई भी ऐसा राजनीतिक दल है जो किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का साहस दिखा सके? कांग्रेस ने तो बिहार में अब्दुल गफूर, AR अंतुले जैसे कई मुसलमान चेहरों को बड़ा नेता बनाया है। क्या कांग्रेस, जब से इन जातिवादी दलों के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन करना शुरू किया, क्या कांग्रेस पार्टी अपने किसी भी राज्य में अपने मुस्लिम नेताओं को अपनी पार्टी का चेहरा बना पाई है? नहीं बना पाई है। कांग्रेस पार्टी को अपनी सर्वसमावेशी राजनीति से मुंह मोड़ना पड़ा है। यह सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की। क्या कांग्रेस पार्टी उसके बाद से किसी दलित, पहले कांग्रेस पार्टी ने कई दलितों को मुख्यमंत्री बनाया। क्या 2019 जब से ये क्षेत्रीय राज्य स्तरीय
जातिवादी दलों के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन करना शुरू किया। क्या किसी दलित को कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री बनाकर उसे आगे उसके सहारे राजनीति करने में सक्षम हुई? नहीं। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया मुख्यमंत्री। क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ उसके बाद? कांग्रेस पंजाब के इतिहास में अपने सबसे बुरी पराजय को प्राप्त हुई चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के कंधे पर सवार होकर जातिवादी पार्टियां मजबूत होती गई। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा सबक मुझे लगता है महाराष्ट्र और बीएमसी के चुनाव से लिया होगा। इसी कारण अगर हम महायुति के अलावे महाविकास अघाड़ी में देखें तो महाविकास अघाड़ी में जहां शरद पवार को मात्र 36 कॉर्पोरेशन में पूरे महाराष्ट्र में मात्र 36 सीटों पर सफलता मिली शरद पवार को, शिवसेना उद्धव ठाकरे यूबीटी को 155 और 155 में मित्रों 155 में लगभग 57 केवल मुंबई में है। मतलब मुंबई के अलावे और अन्य 28 नगर पालिकाओं में और 28 अन्य महानगर पालिकाओं में मात्र 98 कॉर्पोरेटर्स उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के जीत पाए। ओनली 98, याद रखिएगा 98 उद्धव ठाकरे, 36 शरद पवार, लेकिन कांग्रेस के 300। 98 उद्धव ठाकरे। मुंबई के अलावे जो 28 अन्य महानगर पालिका के चुनाव हुए उनमें उद्धव ठाकरे के मात्र 98, शरद पवार के 36, कांग्रेस पार्टी के 300 कॉर्पोरेटर्स चुनाव जीत कर आए। यह किस बात का सबूत है? यह इसी बात का सबूत है कि कांग्रेस ने अपना आधार बचा लिया है, दूसरे नंबर पर आई, मुख्य विपक्षी दल बनी है महाराष्ट्र में। लेकिन अगर फिर शिवसेना जैसी पार्टियों के साथ गई तो कांग्रेस पार्टी उसी गति को प्राप्त होगी जिस गति के कारण कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन 2013 में देकर अपनी हैसियत शून्य वाला बना ली थी दिल्ली में, और पश्चिम बंगाल में 2011 में ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और ममता बनर्जी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को निगल लिया। आज कल पश्चिम बंगाल विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं बचे। वही स्थिति प्राप्त करने से कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में इस चुनाव में तो बच गई है। उसका एकमात्र कारण रहा कांग्रेस पार्टी का संबंध तोड़ना या संबंध में दूरी बनाना उद्धव ठाकरे के साथ। क्योंकि उद्धव ठाकरे की पहचान उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने में कांग्रेस पार्टी अपना आधार जो बचा खुचा है वो भी गंवा बैठेगी। अगर नहीं तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस पार्टी स्थापित होगी। तो कांग्रेस के अस्तित्व के लिए बीजेपी जितनी बड़ी चुनौती है उससे बड़ी चुनौती क्षेत्रीय दल है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।